करूं सब बन कलम कटार, सात समुद्र स्याही करूं तो गुरु गुण लिख्या न जाए। बोला आदि सदगुरु सर्व आत्माओं के सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। सर्व संतान है राम राम सा राम राम सा राम राम महाराज। सौदागिरी ग्रंथ 13 तारीख को हम लोगों ने आरंभ किया था, पूरा नहीं हो सका था। तो हमने अब तक देखा है इसके अंदर में कि जीव इस भरत खंड के अंदर में अपने हंस की सौदागिरी करने को आया है। सौदागिरी बोले तो व्यापार करने आया है। किस चीज का उसने व्यापार करने आया है कि अपने आदि हंस का, जिसे जीव कहते हैं। ये जीव किसे कहते हैं, जीव कहाँ से आया, इसके बारे में हमने संक्षेप के अंदर में वर्णन किया था इसका। और वो जो हमें मिला हुआ है नर्तन, वो 33 करोड़ देवताओं का मालिक इंद्र और सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी भी इसकी कामना करते हैं। और वह नर्तन जो कार्जिक काया के रूप में हमें मिला हुआ है, उसमें क्या लाभ है कि राम भगति और साध समागम, इस तरह का लाभ है इसके अंदर में। यह नर्तन हरि भजन के लिए मिला, मगर सिवरण जैसा लाभ का सौदा जीव ने नहीं किया तो पशु संज्ञा मिल जाती है। पशु व नर में कोई फर्क नहीं रहता। जिस तरह पशु जागृत व सुप्त अवस्था दोनों में ही विवेक शून्य काम करता है, उसी तरह मनुष्य भी जो झकझक बकबक चेतन अवस्था में करता है, सोने के बाद भी अवचेतन मन से भी वह उसकी वैसी ही स्थिति होती है। पारिवारिक झंझटों में, उद्यम करने में, विपत्तियों का सामना करने में ही उसकी सारी आयु खर्च हो जाती है। इसी दौरान अपने उदर पूर्ति हेतु लोगों के साथ नहीं करने वाला इंसान व्यवहार करता है। इसकी तुलना में वे नर हैं जो अपने मानव जीवन का लाभ उठाते हुए ज्ञान ध्यान साध समागम वो हरि कथा में अपने जीवन को लगा देते हैं। तो ऐसे जो नर हैं वो नर की संज्ञा में आते हैं। तो इतना हमने पिछली सत्संग में देखा था। अब आगे हम देखेंगे माया मोह भरम की रजनी सूता जीव अगाई, सतगुरु आवाज करी एक ऐसी राम कहो मेरा भाई। ये माया मोह और भरम की जो रात्रि है, इसके अंदर में वो खा करके और निश्चिंत होकर के घोड़े बेच करके सोया हुआ है। कोई भी तरह की चिंता नहीं है कि अगली सुबह में क्या होगा। अब यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पे महाराज ने किस माया का वर्णन किया है। गुरु महाराज ने यहाँ पे झीणी माया का वर्णन किया है। झीण झीण सुई झीणी, जो आदि के साथ में जीव में लगी रहती है। जो हमने पिछली बार देखा था कि जीव की परिभाषा हम लोगों ने देखी, तो उसमें देखा कि जो जीव का जो आदि हंस है, उसके साथ में मन और 5 आत्माएं जो लगी हुई है, वो है झीणी माया। तो गुरु महाराज ने उस माया का यहाँ पे वर्णन किया है। और इस पर्टिकुलर साखी के अंदर में स्थूल माया का भी वर्णन किया है। स्थूल माया बोले तो ये धन दौलत, परिवार कुटुंब, इसके बारे में भी गुरु महाराज ने वर्णन किया है इस साखी के अंदर में। तो स्थूल माया और झीणी माया दो अलग अलग होती हैं, तो इनका फर्क हमको समझ करके आगे चलना पड़ेगा। और उसके बाद में गुरु महाराज ने मोह का जिक्र किया। यहाँ पे मोह एक अलग चीज होती है और प्रारब्धवश कर्तव्य का पालन जो है वो अलग होता है।
तो इनके अंदर में जो अंतर है वो बहुत ही झीणा अंतर है, बहुत ही बारीक सा फर्क है इसके अंदर में। तो इसको थोड़ा सा हम लोग को समझ लेना पड़ेगा कि मोह जो होता है वो माया के बस में हो करके जीव के साथ में अनायास जो हम उम्मीदें लगा देते हैं और उम्मीदों के वशीभूत होकर के किसी से हम प्रेम करते हैं और उसके अंदर में रचमच करके रहते हैं, तो उसको मोह कहते हैं। इसकी तुलना में जिस जीवों के साथ में जो संबंध हुआ है हमारा, वो हमारे कर्मों का लेनिया देनिया जिस हिसाब का है, उसके अनुरूप ये हमारा संबंध हुआ है। वो प्रारब्ध के वश हुआ है। वो कर्मों का लेनिया देनिया जो है, तो प्रारब्ध कर्म जैसे हैं उस तरह से हमारे उनके साथ में संबंध हुए हैं। तो उनके अनुरूप अपने कर्तव्य का पालन करते हुए उन कर्मों को भोग लेना या उन कर्मों का विनाश कर लेना, वो एक अलग वस्तु होती है। तो इन दोनों के अंदर में हमको फर्क समझना पड़ेगा। यहाँ पे जो गुरु महाराज जो दृष्टांत दे करके हमें समझा रहे हैं, वो माया के मोह की बात कर रहे हैं। जीव जो होता है अपने कुटुंब में, परिवार में इतना आसक्त होकर के रहता है कि वो सारी चीजों को, अन्यों को भूल जाता है। तो ऐसे मोह की जो रात्रि है उसके अंदर में जीव पड़ा हुआ है और उसके अंदर में रचमच होकर के और वो परमात्मा का जो उज्जवल स्वरूप है उसको भूल जाता है। उसके बाद में आता है भ्रम। अब इसमें भी दो तरह के भ्रम हैं, एक संसार का भ्रम है और एक भक्ति का भ्रम है। संसार का भ्रम क्या है कि जैसा गुरु महाराज ने मन की राड़ में बताया, काम क्रोध मद मत्सर लोभ डिंब पाखंड अंतराई देश धाक अज्ञान मोहरे बड़े गुमर दल माई। तो ये जो मन के विकार हैं, इन मन के विकारों को संसार का भ्रम हम कहते हैं। और उसी तरह से भक्ति का भ्रम है कि ये विशेष भक्ति जो है हमें कहाँ तक पहुंचाएगी, या परमात्मा के घर तक पहुंचाएगी कि नहीं पहुंचाएगी, इस बात का जो भरोसा नहीं होता है उसको भी भ्रम कहते हैं। तो गुरु महाराज ने इस तरह से माया मोह और भ्रम की जो रात्रि है, इसके अंदर में जो जीव निश्चिंत होकर के सोया हुआ है पेट भर करके, तो उसकी बात यहाँ पे गुरु महाराज कर रहे हैं। और इसके अंदर में और गुरु महाराज फिर आवाज दे करके हमें चेता भी रहे हैं कि हे जीव, तुम इस रात्रि से तुम जागो और जाग करके परमात्मा की भक्ति में लगो। गुरु महाराज कहते हैं, मन रे सिमर सिमर हल साई रे मन रे सिमर सिमर हल साई राम भजन बिन सासा जावे राम भजन बिन सासा जावे सो सबरेत मिलाई राम भजन की दिल करे रे राम भजन दिल करे रे कर्मा की तागी सत्संगत तज जाय हताया सत्संगत तज जाय हताया हिट लानत तोए दीजी रे मन रे सिमर सिमर हल साई जी। उसी तरह से कबीरदास जी भी
आवाज लगा, सदगुरु कबीरदास जी भी आवाज लगा करके जीवों को चेताने का प्रयास कर रहे हैं। कबीरदास जी कहते हैं, उम्र जावे रे मना तारी उम्र जावे रे, तारा सुखरा दिन तो बीत गया अब दुखरा आवे रे। उम्र जावे रे मना थारी उम्र जावे रे, तारा सुखरा दिन तो बीत गया दिन दुखरा आवे रे। मोह मायारी नींद में तू सूतो जावे रे, थारो रतन पदार्थ मान को आलस में जावे रे। गुरु महाराज ने भांति भांति तरीके से, भांति भांति समय के अंदर में जीवों को इस नींद से जगाने का प्रयास किया है। और लेकिन जीव जो है, जो अज्ञानवश इसी को सब कुछ मान करके इसी के अंदर में रचमच करके रहता है, तो ये उसके सोचने की चीज है। तो अब एक और प्रश्न खड़ा होता है कि राम शब्द ही क्यों? गुरु महाराज ने यहाँ पे किया है कि सदगुरु आवाज करी एक ऐसी राम कहो मेरा भाई। तो ये राम शब्द ही क्यों वापरा गुरु महाराज ने यहाँ पे? तो इसके लिए गुरु महाराज कहते हैं, संतों भजलो केवल रामा हो, संतों भाई भजलो केवल रामा। रो ममो सत बीज सबद है, रो ममो सत बीज सबद है, ले पहुँचे निज धाम हो, संतों भाई भजलो केवल रामा। जम की झपट बुरी है भाया सुन जो सब नर नारी, जम की झपट बुरी है भाया सुन जो सब नर नारी। राम बदे पर धन बंचो मार पड़ेगी भारी, संतों भजलो के तो भाई भजलो केवल रामा। तो ये केवल राम को भजने का गुरु महाराज ने आह्वान किया यहाँ पे, क्योंकि ये मूल शब्द है और ये मूल शब्द ही निज धाम को, परात्परी परमात्मा के देश को लेकर के जाता है, और कोई अन्य शब्द जो है वो लेकर के नहीं जाते हैं। और ये काल की पहुंच जो है ये पार ब्रह्म तक है। हमने देखा है पिछली सत्संग के अंदर में, और हमारे ओजस्वी वक्ताओं ने भी कई बार इस बात को दोहराया है कि काल की जो पहुंच है वो पार ब्रह्म तक है। पार ब्रह्म तक वो सबके सर को ताल बजाता है। और ये जो रकार मकार जो है, ये राम शब्द जो रकार है, वो पार ब्रह्म के से भी आगे लेके जाता है। और इसके अंदर में 6 चीजों का योग करके इस राम नाम को लिया जाता है। वो 6 चीजें हैं, ओंग, सोहंग, रकार, मकार, अजप्पा और सुरती। तो इस तरह 6 चीजों का योग करने से ये भक्ति योग जो है बनता है। और इस तरह से हम आती जाती श्वास के अंदर में और रकार मकार की मदद से और अजप्पे की मदद से और सुरती की मदद से इस राम शब्द को हम उच्चारण करते हैं, तो जाकर के हमारा जो जीव है उस परात्परी परमात्मा के देश में जाकर के वास कर लेता है, और जहां से वापिस आने है। तो इस तरह से जीवों को भाई बोल करके संबोधन किया। कहीं पे उनको छोगाला मन बोला है, कहीं पे फुटरिया मन बोला है,
और कहीं पे नानान तरीके से उसको प्रलोभन दे करके और उस को अपने विश्वास में लेने का प्रयास किया गुरु महाराज ने। तो अब देखिए आगे क्या कहते हैं गुरु महाराज। मिनखा देहि शुभ है अवसर राम भजन लिव लावो, भव सागर का दुख है भारी जन्म मरण मीटावो। ये जो तुम्हें मनुष्य शरीर जो मिला हुआ है ये एक शुभ अवसर है। हमने देखा पिछली बार कि गुरु महाराज ने इस नर्तन को पदार्थ बोला, अब इसको शुभ अवसर गुरु महाराज की संज्ञा दे रहे हैं इसको। गुरु महाराज कहते हैं ये आपको एक अवसर मिला हुआ है। क्या कहते हैं गुरु महाराज? नहीं रे ऐसो लगन दूजो कोई, नहीं रे ऐसो लगन दूजो कोई, लख 84 और सावा, लख 84 और सावा, जामे ब्यावन होय। पार ब्रह्म सु बेजिया रे, वेद नियारो संभाल, दिया परणो ब्रह्म सुन में, भगत टलियो जाय, निरे ऐसो लगन दूजो को। गुरुनाथ कहते हैं कि ये जो अवसर मिला हुआ है ये एक रूपक दिया है गुरु महाराज ने संसार का। जब लगन होता है, शादी का जो लगन होता है, फेरा का लगन होता है, उसका रूपक दे करके गुरु महाराज ने अपनी बात को समझाया है यहाँ पे कि इस तरह का लगन जो है वो तुमको दूसरा और नहीं मिलेगा, ये सबसे उत्तम सावा है। जैसे माया के अंदर में हम देखते हैं कि ऋषि पंचमी का जो सावा होता है वो एकदम श्रेष्ठ सावा होता है, उसके अंदर में कोई गण मिलाने की या कोई और ज्योतिष के हिसाब से कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती उसके अंदर में, सब वो एकदम उत्तम सावा होता है। उसी तरह से ये मनुष्य तन जो मिला हुआ है ये एकदम उत्तम सावा है, इससे बढ़िया और कोई दूसरा सावा हो नहीं सकता। और यदि कोई लख 84 के अंदर में और जो छोटे मोटे सावे होते हैं उस जैसे देवताओं की आपको योनि मिल गई, आपको 3 लोगों की 3 देवों की योनि मिल गई, आपको और भी अन्य योनियां मिल गई, लेकिन इसके अंदर में ब्याह हो नहीं सकता। ब्याह का मतलब है कि तुम्हारी सूरत सुंदरी का उस परमात्मा के साथ में ब्याह, उसका मिलन, ये तुम्हारा उससे हो नहीं सकता जी। और गुरु महाराज ने पार ब्रह्म ने तुमको यहाँ पे भेजा है कुछ सोच समझ करके। और ये जो भेजने की जो रीति है, वो जो भेद है, वो अपने आप में एक निराला अनूठा भेद है। और ब्रह्म शून्य के अंदर में तुम पहुंच करके अपनी आत्मा को आवागमन से हमेशा से तुम निवृत्त कर सकते हो। और ये जो तुमको अवसर मिला हुआ है, यदि तुम भजन नहीं कर रहे हो और दुनियादारी के कामों के अंदर में उसको तुम खर्च कर दे रहे हो, तो तुम्हारा जो वक्त है वो वक्त तुम्हारा निकलता चला जा रहा है तुम्हारे हाथ से। भगत टलियो जाए, ये भगत जो है वो निकलता चला जा रहा है तुम्हारे। ये सावा जो है, ये सावा टल रहा है तुम्हारा। सावा का मतलब ये नहीं है कि अनलिमिटेड टाइम आपके हाथ में है और आप कभी भी उस काम को कर लें, उसकी एक समय सीमा होती है। तो उसी तरह से ये नर्तन की 100 साल की एक समय सीमा है जिसके अंदर में आपको गिने हुए सांस दे करके भेजा गया है। 77 कोटि 76 लक्ष और ये जो श्वास दे करके आपको यहाँ पे भेजा गया है, सिर्फ इसी उद्देश्य से कि एक एक सांस का आप मूल्यांकन करें।
और आपके शरीर के अंदर में 3.5 करोड़ रुमावली है, और हर रुमावली से आपके 20 नाम की जागृति होती है। तो इस तरह से 3.5 करोड़ गुणे 20 बराबर 70 करोड़ नाम की जागृति एक श्वास के साथ में हो सकती है। ऐसे आपको 77 कोटि 76 लक्ष श्वास मिले हुए हैं। तो इतना भारी पराक्रम है आपके नर्तन के अंदर में, और यदि आप इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आपका वक्त जो है वो निकला चला जा रहा है। गुरु महाराज आगे कहते हैं, सतगुरु हेलो पाड़ियो हो, सुन ली जो नर नार, अब के मोसर चूक गया तो कदयन परणन हार। ये तुम्हारा सावा निधि निकल गया, तुम्हारा ये लगन निकल गया तुम्हारा, तो फिर तुम हमेशा आजीवन तुम कमारे ही रहोगे। कमारे रहोगे तो मतलब तुम्हारी आत्म सुंदरी जो है उसका परमात्मा से मिलन कभी भी नहीं हो पाएगा। और फिर वही लक्ष्य 84 और नरक कुंड वो तैयार है। यदि तुमको उससे बचना है और अपने जीव का कार्य करना है, तो अपने इस नर्तन का सही मूल्यांकन करके, और जो सौदागिरी करने के लिए पारब्रह्म ने तुमको यहाँ पे भेजा है, वो सौदा तुम कर लो। लाभ का सौदा करोगे तो तुम्हारे हक में रहेगा, और घाटे का सौदा करोगे तो तुम अच्छे व्यापारी नहीं कहलाए जाओगे। तो ऐसा गुरु महाराज यहाँ पे इस साखी के अंदर में कह रहे हैं। और गुरु महाराज आगे कह रहे हैं कि मिनखा दे सुबह अवसर राम भजन लिव लाओ। राम भजन लिव लाओ का मतलब हो गया कि लिवबंद भजन करो। तुम आती जाती श्वास के साथ में तुम्हें उस भजन को करना है। ये संकीर्तन करने वाले जो राम शब्द का जो खाली उच्चारण करते हैं बिना उसका मर्म समझे बिना, और तबला पीट लेते हैं, ढोलक पीट लेते हैं, उससे काम नहीं होने वाला। गुरु महाराज कहते हैं, लिव लागी परिब्रह्म से रतियन खंडे तार, रामानंद आनंद में गुरु गोविंद आधार। तो ये ऐसे लिवबंद भजन की बात हो रही है, और इसका रति भर भी खंडन नहीं होता है। 8 पौर के अंदर में कभी भी ये जो लिव एक बार लग जाती है ना, जैसे हमारे सानू भाई ने कहा था कि जब तक आग लगे नहीं तन में तब लग फूंका दीजे, और कै सुख राम लग्या फिर पीछे होय निचिता रीजे। तो जब तक ये फूंकनी से आवाज हवा आपको तब तक चूल्हे में देनी पड़ती है जब तक कि अग्नि प्रज्वलित नहीं हो जाती। एक बार जब चूल्हे के अंदर में अग्नि प्रज्वलित हो जाती है तो फिर आपको फूंक देने की आवश्यकता नहीं रहती। तो उसी तरह से जब आपके अंदर में एक बार लिवबंद भजन चालू हो गया और आपकी सूरत जो है वो सूरत की डोर जो है वो परमात्मा के साथ में लग गई, तो फिर उठते बैठते सोते जागते आपकी सूरत परमात्मा के अंदर मिलेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रारब्ध के वश दुनियादारी के काम करने बंद कर दो, वो आप करो, उसमें कोई बाधा नहीं है। लेकिन आपकी जो सूरत जो है, वो जो लिव जो है, वो उस परमात्मा में एक बार लग गई तो हमेशा के लिए लग गई। फिर आप कुछ भी काम करो, आपको उसके अंदर में कोई रुकावट नहीं आती है। फिर गुरु महाराज कहते हैं, भवसागर का दुख है भारी। ये भवसागर के दुख क्या होते? बार बार जन्मना, बार बार मरना, बार बार 84 लाख योनियों के अंदर में आना, आदि व्याधि उपाधि के जो दुख लगे हुए हैं जीव को, इस सारे जो है ना भवसागर के दुख की श्रेणी में आते। गुरु महाराज ने कहा है, इसके पहले मैं बता दूं आपको कि आज से कोई 8 या 7 सत्संग पहले प्रकाश भाई साहब ने एक वो बाबूजी का उदाहरण दिया था। बाबूजी जो है वो भंवर के अंदर में फंस गए। उस कथा के अंदर में ज्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, समय का थोड़ा तकाजा है। तो
वो बाबूजी जो है वो भंवर के अंदर में फंस गए, उनको सब कुछ आता था, बड़े बैरिस्टर थे, अखबार पढ़ना उनको आता था, सारे देश विदेश की खबर उनके पास में थी, सब कुछ उनके पास में था, लेकिन वो तैरना उनको नहीं आता था। तो फिर हुआ क्या कि उस भंवर के अंदर में डूब करके बाबूजी की जो यह लीला है वो समाप्त हो गई वहां पे। और उस नाविक को सिर्फ तैरना आता था और कुछ नहीं आता था, और वो तैर करके उस नदी से इस पार से उस पार चला गया और उसका जीवन बच गया। और बाबूजी का जीवन जो है वो उस की यही लीला है वो समाप्त हो गई वहां। सिर्फ एक खूबी उसके अंदर में नहीं थी, उसको तैरना नहीं आता। उसी तरह से गुरु महाराज कहते हैं कि यदि आपको परमात्मा का स्मरण करना नहीं आया, उसकी जो विधि होती है वो विधि आपको नहीं आई, आपको सब कुछ आ गया, आपने वेद पुराण पढ़ लिए, आपने गीता भागवत पढ़ ली, आपने सब कुछ कर लिया, आपको फल भी मिल जाएगा, फल पावे पद भी मिले, गर्भ न छूटे कोई, सब हो जाएगा आपका। लेकिन परमात्मा की यदि प्राप्ति करनी है तो परमात्मा के बताए हुए मार्ग पे आपको चलना पड़ेगा, कोई दूसरा इसका विकल्प या शॉर्टकट नहीं है इसका। गुरु महाराज कहते हैं, डूबा था देह माय नहीं तर, डूबा था देह माय, मारा सतगुरु कांडाय नहीं तर, डूबा था देह माय। काम क्रोध मद लोभ में हो, सब जग डूब्यो आय। काम क्रोध मद लोभ में हो, सब जग डूब्यो आय। सतगुरु एलो पाणियो, सतगुरु एलो पाणियो, मेर सुनियो वाजा, डूबा था देह माय नहीं तर, डूबा था देह माय। कोयने जा गुरु लाइयो, पीढ़ी एक बनाई, कोई नर लागा खेचने हो, यूं बुरा काढ़ा आय। सहजाई से जा काढ़िया हो, जतन किया वो बलियारी गुरुदेव की हो, बलियारी गुरुदेव की हो, काढ़ियो कर कर खा, डूबा था देह माय नहीं तर, डूबा था देह माय। ये देह जो है ये भवसागर है। जैसे समंदर के अंदर में वो भंवर आती है, उसी तरह से ये भवसागर के अंदर में ये तरह तरह के जो कष्ट हैं, जन्मना मरना है, 84 लाख योनियों में भटकना, इससे ये बहुत बड़ा भवसागर है। नाना तरह के और मतलब अगिणित इसके अंदर में कष्ट हैं, तकलीफें हैं इसके अंदर में। और इससे यदि निकाला है किसी ने तो वो गुरु महाराज ने निकाला है। और किसकी मदद से निकाला? जो टूल होता है ना, कोई काम करने के लिए टूल दी जाती है। हमारे घर में जो कर्मचारी आते हैं काम करने के लिए, उनको टूल दी जाती है या वो टूल लेकर आते हैं अपने साथ में, औजार लेके आते हैं। वो औजार है श्वास उश्वास, श्वास और उश्वास, इसकी मदद से, और उसके ऊपर में रख दिया राम नाम। तो ये इसको और जैसे नारी जो है वो कुएं में जाकर के
और पानी से मतलब क्या है कि घड़े के अंदर में भर करके उसको खींचती है ऊपर में, उसी तरह से इन दोनों रस्सियों से, श्वास और उश्वास रूपी रस्सियों से हम उस शब्द को है वो खींचते हैं और खींच करके और उस पानी को हम लोग उस कुएं में से निकाल रहे हैं। और ये जो भक्ति का भेद जो है वो गुरु महाराज ने हम लोगों को दे दिया है और हमें इसका मर्म समझ करके इसको जीवन के अंदर में उतारना पड़ेगा। उसी तरह से गुरु महाराज आगे कहते हैं कि भवसागर का दुख है भारी, जन्म मरण मिटाओ। ये जन्मने मरने का जो रोग लगा हुआ है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सहनम, ये जो असाध्य रोग जो जीवात्मा को लगा हुआ है, इससे यदि आपको छुटकारा मिलना है तो गुरु महाराज के बताए हुए मार्ग पर चलने के अलावा आपके पास में कोई विकल्प है नहीं। कबीरदास जी भी कहते हैं, जन्म लियो जाने मरणो पड़सी, मोतड़ी न गाड़ा सिर कूटे रे, लाख उपाय करो रे नर मोरी, भजन बिना नहीं छूटे रे। जन्म लियो जहाँ मरणो पड़सी, मोतड़ी नरा सिर कूटे रे। जिसने जन्म लिया है उसके लिए मृत्यु जो है वो एक सबसे बड़ा घिनौना सत्य है। उसको मृत्यु आएगी ही आएगी, इसमें कोई दो उपाय नहीं है उसके पास में। और ये जो जन्मने मरने का जो दुख लगा हुआ है, तो इसको, इस दुख से मुक्त होने के लिए जो उपाय है वो सिर्फ भजन है और कोई दूसरा इसके अंदर में उपाय नहीं है। ऐसा कबीरदास जी अपने साखी के अंदर में कह रहे हैं। तो यहाँ तक आवाज साफ आ रही है सबको? भागवत जी 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 जी। मैं 1 मिनट का जरा यहाँ पे थोड़ा ब्रेक लूंगा, मैं अपना माइक ले आता हूँ। मेरे को लग रहा है कि आवाज थोड़ी स्पष्ट नहीं आ रही है, तो मैं 1 मिनट का ब्रेक ले। आवाज एकदम स्पष्ट है, एकदम स्पष्ट है, तो मेरे को माइक लेके आने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल जी, ठीक है ठीक है ठीक है, एकदम आवाज एकदम क्लियर है, कोई चिंता नहीं, एकदम क्लियर। ठीक है, अब देखिए आगे की साखी में गुरु महाराज क्या फरमाते हैं। एक मिनट, अब आगे की साखी में गुरु महाराज फरमाते हैं कि सूता जन्म अमोलक बीते, जागे जब पिस्तावो, जीवड़ो पड़ो जंजाला माही, सपने जलम ठगाओ। सूता जन्म अमोलक बीते, गुरु महाराज कहते हैं कि ये माया मोह भ्रम की रजनी के अंदर में तो तुम सोए हुए हो, इसके अंदर में तुम्हारा ये अमूल्य जीवन जो है वो तुम्हारा निकले चले जा रहा है। और जागे जब पिस्ता हो, और तुम्हारा जो ये उठने के बाद में सिर्फ तुम्हारे पास में पछताने के अलावा तुम्हारे पास में और कोई विकल्प नहीं रह जाता। ये सपना क्या है? ये सपना जो है ये संसार है। ये सपना जो है ये संसार है। सूता जन्म अमोलक बीते, जागे जब पिस्ताओ। और जब जाग जाओगे तब तुम्हारे पास में पिस्ताने के अलावा कोई उपाय नहीं रहता है। एक दरिद्र व्यक्ति था, वो सपने के अंदर में उसने देखा कि वो कोई चक्रवर्ती सम्राट बन गया, वो बड़ी लाव लश्कर है उसके पास में, बड़ी सभा है उसके अंदर में, बड़े मंत्री हैं, वजीर हैं और हाकम है, सब कुछ है उसके पास में। और वो बहुत बड़ा राजा बना हुआ है और उस राज का वो पालन कर रहा है। और इधर में क्या हुआ कि सुबह हो गया
और सुबह आकर के हवलदार ने उसके ऊपर में एक लठकी मारी और बोला उठ यहाँ से। उसने कहा हुजूर आपने ये क्या किया, मैं तो सपने के अंदर में चक्रवर्ती राजा बना हुआ था। अपने वजीर से मैं ये पूछ रहा था कि ये कोरोना का जो महामारी जो फैली हुई है इसमें तुमने क्या उपाय किए लोगों की जान बचाने के लिए। आपने तो मेरे को मौका ही नहीं दिया और आपने मेरे को उठा दिया। तो उसी तरह से ये तो एक मजाक की बात है बात को समझाने के लिए, लेकिन कहने का मतलब ये है कि स्वप्न के अंदर में ये हम बड़े बड़े मतलब सुख देख लेते हैं। ये संसार भी जो है ये भी वो स्वप्न के समान है। 100 साल के लिए ये जिंदगी मिली है, उधारी पूंजी लेकर के आए हैं और इससे हमें अपना काम कर लेने का है, कार्य कर लेने का है। तो वो नहीं करके हम क्या करते हैं कि उस सपने को ही सच्चा मान लेते हैं और मान करके उसके अंदर में रचमच होकर के रहते। फिर गुरु महाराज कहते हैं इसी ग्रंथ के अंदर में आगे ये साखी आएगी, काल कंटक सु सब जग दूजे नर सुर नर धर्या अहेड़ो जन्मया जिका गया दिन दूरा यूं अंत काल हुए नेड़ो। ये संसार की जो सुख सुविधाएं हैं, संसार के जो रिश्ते नाते हैं, इसके अंदर में उलझ करके जीव ऐसा हो जाता है कि इसी को सत्य मान करके बैठ जाता है। अपना जन्मदिन आता है तो वो मोमबत्ती लगा करके और उसको बुझाता है और खुशियां मनाता है। सोचता नहीं है कि आज मैं किस चीज की खुशी मना रहा हूं। मेरा जन्मदिन तो दूर चला गया, आज से 1 साल और पीछे चला गया और मृत्यु जो है वो 1 साल और आगे आ गई। इस बात का विवेचन या उसकी बात की संभाल करने के बजाय वो खुशियां मनाता है और फूंक मार करके उस मोमबत्ती को बुझा देता है। अरे एक दिन ऐसी फूंक लगेगी कि तुम्हारे जीवन लीला भी है ये बुझ जाएगी। उस दिन तुम क्या करोगे? और वो दिन तुम्हारा नजदीक आ रहा है और जो तुम पैदा हुए जिसकी तुम खुशी मना रहे हो कि मैं मेरी आज पैदाइश हुई थी आज के दिन, वो दिन तो तुम्हारा दूर चला जा रहा है। ऐसा गुरु महाराज यहाँ पे कहते हैं कि जीवड़ो पड़ो जंजाड़ा माई सपने जलम ठगावे। ये जलम जो है, जलम जो मिला, मनुष्य जन्म जो मिला हुआ है, इसको वो ठगा ले रहा है। अब आगे देखो गुरु महाराज क्या कहते हैं, जीवन अल्प अवध है ऊंची माया सबे बिरानी, तीतर बाज काल यूं दाबे आशा सकल बिलानी। ये जीवन की जो अवधि है वो बहुत ही अल्प है, बहुत छोटी है। और ये जो माया जो है ना ये दूसरों की है, तुम्हारी नहीं है। ये जिस माया को देख करके तुम फूले फूले घूम रहे हो दुनिया के अंदर में, ये माया तुम्हारी नहीं है, ये दूसरों की है। जैसे हमारे प्रकाश भाई साहब ने बताया था थोड़े दिनों पहले, एक उदाहरण लेकर के तीतर और बाज पंछी का। दोनों पक्षी होते, तीतर भी पक्षी होता और बाज भी पक्षी होता। बड़े मजे से वो तीतर जो है वो दाना चुग रहा है, वहां पे खुद भी खा रहा है और अपने पॉकेट में भर भर करके ले जा रहा है, इस आशा के साथ में कि बच्चों को ले जा करके मैं दाना खिलाऊंगा, उनका पेट भरूंगा। इधर में बाज पंछी आता है और झपट्टा मार करके उस तीतर को दबोच करके ले जाता है और उसकी जो यही लीला है वो वहीं पे समाप्त हो जाती है। वो आशा क्या काम आई उसके। तीतर बाज काड़ यूं दावे आशा सकल बिलानी। ये तुम्हारी आशाएं जितनी है ना वो मिट जाएगी। 90 साल की उम्र हो गई और अभी भी शेयर बाजार में खेल रहे हैं कि ये शेयर ले लूं, 6 महीने के अंदर में 4 गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, है ऐसी कल्पना करके एक 90 साल का आदमी जो है वो बजाय राम स्मरण करने के वो शेयर बाजार में खेलता है। उसको ये नहीं पता है कि मैं जिस चीज की आशा कर रहा हूं ये एक दिन मिटने वाली है।
किस दिन ये आशा मेरी खत्म हो जाएगी, इसका उसको भरोसा नहीं है, उसको जरा भी ज्ञान नहीं है इस बात का। कबीरदास जी का एक पद है, आशा राख कहो क्या लेसी, ये सॉरी ये गुरु महाराज का पद है, प्रभाती भजन है। आशा राख कहो क्या लेसी, 4 दिना के ताही रे, जाके अड़े नर आंदो छोड़ चल्या छिन्न माई, मत उत्पात उठाओ बोली, निरख परख पग धरना रे, झूठ सब हलमा ने चे तो कै सुख राम झूठ सब हलमा, नेचे तो मरना रे, सायब जी सुंदरिये मन रे, राम जी सुंदरिये रे, आशा राख कहो क्या ले, क्या करोगे तुम इतनी आशाएं करके, कुछ नहीं मिलने वाला इन आशाओं से तुम्हें, सिवाय धक्के मिलेंगे और कुछ नहीं मिलने वाला तुमको। उस परमात्मा से डरो तुम, उस राम जी से डरो तुम। ये जो तुम उत्पात करते हो ना, इधर का उधर, इसकी तिगड़ी उसकी चुगड़ी, ये सब जो तुम करते रहते हो, ये सब तुम करना बंद करो। एक एक पांव तुमको जो तुम्हें जो धरना है, सोच समझ करके धरो, निरख परख पग धरना रे, कि ये पांव जो मैं रख रहा हूं, इसमें कितनी कीड़ियां नीचे आकर के मर जाएंगी, इतना तुम्हें हिसाब रखना पड़ेगा। और तुम क्या करते, सिर्फ आशा। कबीरदास जी भी कहते हैं, क्या करूं तेरी लकड़ी की माला, मन माला भया मेरा रे, क्या करूं तेरी लकड़ी की माला, मन माला भया मेरा रे, ना घर आना घर मेरा जंगल हो सी डेरा रे, ना घर तेरा ना घर मेरा, जंगल हो सी डेरा रे, क्या करूं लकड़ी की माला, मन माला भया मेरा। गुरु महाराज कहते हैं, अरे तुम इन आशाओं के आधार पे तुम जीवन की जो भवन है, उसको तुम क्यों बना रहे हो? कुछ तो उस मालिक को याद रखो जिसको तुमने कॉल वचन करके आए हो। तुम उस कॉल वचन की थोड़ी मर्यादा रखो। तुम तो माया की जितनी भी आशाएं हैं, उनको तुमने अपने जीवन का आधार बना लिया, और बड़ी बड़ी योजनाएं परियोजनाएं बना रहे हो। 100 साल पुरानी, 100 साल आगे की तुम योजनाएं बना रहे हो। ऐसा करूंगा तो मेरे काम आ जाएंगे, मेरे बेटों के काम आ जाएंगे, मेरे पोतों के काम आ जाएंगे। अरे एक दिन तुम्हें सब चीज छोड़ के जानी है, तो क्यों तुम इसको अपने जीवन का आधार बना रहे हो? अब आगे देखिए, गुरु महाराज आगे की साखी में क्या फरमाते हैं, तन धन जोबन देखत जासी, यूं बादल की छाया, अंजलि नीर ओस का पानी, सब सपना की माया। ये तुम्हारा जो तन है, धन है, युवा अवस्था है, ये देखते देखते तुम्हारे सामने देखते देखते चले जाएंगे। हम नहीं देखते। कलम बालक थे, खूब दौड़ते थे, खूब खेल खेलते थे मैदान के अंदर में। फिर एकाएक जवानी आ गई, शादी हो गई, और यौवन के जो नशा है, उसके अंदर में ही हम डूब करके रह गए। किसी को कुछ समझते नहीं, जो कुछ हूं तो मैं ही हूं। ये जवानी का नशा था।
अरे ये सब तुम्हारा देखते देखते तुम्हारा चला, आज बुढ़ापा आ गया तुमको, तुम्हारे सामने तुम्हारे शरीर की अवस्था जो है वो परिवर्तित होती चली गई। गुरु महाराज कहते हैं, 4 दिना की जोर जवानी, इणमत देकर फूलो रे, आदेसी जब इण काया ने, जुग जुग दुख में झूलो रे। गुरु महाराज कहते हैं कि ये जो 4 दिनों की जो तुम्हारी जवानी है, इसको देख करके तुम फूलो मत, ये तुम्हारी काया को दगा दे करके चली जाएगी। जिस जवानी के जोर के अंदर में तुम फूले घूम रहे हो, तुम्हारे सामने में, तुम्हारी आंखों के सामने में ये तुम्हारी जवानी ढल जाएगी, बुढ़ापा आ जाएगा, और घर वाले पूछेंगे भी नहीं तुमको। एक किनारे में बैठ करके 2 वक्त की रोटी पकड़ा देंगे, खाओ और राम भजन करो, ऐसा कहेंगे घर वाले। तब तुम मन में दुख करोगे कि भाई मैं इतना फूला फूला घूम रहा था, वो 56 इंची का चौड़ा सीना चौड़ा करके घूम रहा था मैं, आज मेरी देखो क्या दुर्गति हो रही है। तो जीवन तन धन जोवन देखत जासी, जूं बादल की छाया, और अंजलि नीर ओश का पानी, सब सपने की माया। तुम्हारे साथ में जो भी तुम्हारे ऐश्वर्य है, तुम्हारे जितने भी ऐसो आराम है, वो सब क्षण भंगुर है। जैसे हथेलियों के अंदर में अंजलि बना करके उसमें यदि आप पानी रखते हो, वो पानी अंजलि के अंदर में हाथों की हथेलियों से बनी हुई अंजलि में कितनी देर टिकता है। उसी तरह से ओस का पानी, जरा सी उसको धूप लगी और वो उसका पानी खत्म। उसी तरह सपने की माया है। सपने के अंदर में, जैसा भी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था, कि सपने के अंदर में चक्रवर्ती सम्राट बन जाता है इंसान, और आंख खुलने पे वही दरिद्री और वही भिखारी बन करके वो दर दर की ठोकरें खाते हैं, और 2 रोटी जब तक उसको 2 डंडे नहीं पड़ते तब तक उसको 2 रोटी नसीब नहीं होती। ये सारी चीजें जो है वो स्वप्न के समान है, तो इसका तुम गुमान मत करो तुम, ऐसा गुरु महाराज कहते हैं। अब आगे देखिए 12 नंबर साखी में गुरु महाराज क्या कहते हैं, एक मिनट। मात पिता सुत नार सनेही, इन नगरी जीव मोयो, समझो नहीं मुसाफिर पहली, जलम ठगायर रोयो। ये सारे के सारे जो तुम्हारे रिश्तेदार है ना, जिसके पीछे तुम मरते हो, जिनके नाम की तुम सौगंध खाते हो, वो सारे के सारे वो ठग के समान है। मात पिता सुत नार सनेही, इन नगरी जीव मोयो, और इस जीव को मोह करके रख लेते इसको। हमने बचपन में पंचतंत्र के अंदर में एक कहानी पढ़ी थी कि एक आदमी बलि के लिए एक बकरा लेकर के जा रहा था अपने कंधे के ऊपर में, बाजार से बकरा खरीद के लाया और बोला कि मैं इसको यज्ञ के अंदर में काम में लूंगा, ऐसा सोच करके वो उसको अपने कंधे पे रख करके जा रहा था। उधर 4 ठगों ने देखा कि अरे बहुत हट्टा कट्टा बकरा लेके जा रहा है, अपने को इसको ठगना चाहिए। तो उन्होंने योजना बनाई। एक ठग एक जगह खड़ा हो गया, एक आधा किलोमीटर दूसरी जगह पे खड़ा हो गया, तीसरा और आधे किलोमीटर पे खड़ा हो गया, चौथा और आधे किलोमीटर पे खड़ा हो गया। इस तरह से दूरी बना करके वो खड़े हो गए। और खड़े होकर के पहले वाले ने उसको पूछा कि अरे भाई, तुम अपने कंधे के ऊपर में कुत्ता डाल करके क्यों लेके जा रहे हो? उसने कहा तुमको कुत्ता दिखाई पड़ता है क्या? ये तो बकरा है, इसको मैं यज्ञ के लिए लेके जा रहा हूँ, ये कुत्ता थोड़ी है। बोला नहीं भाई, तुम ठीक से देखो, ये कुत्ता नहीं है, सॉरी बकरा नहीं है, कुत्ता है। तो उसने कहा चल काम कर अपना। उसकी बात का उसने भरोसा नहीं किया। थोड़ी दूर आगे गया, वो दूसरा ठग खड़ा था वहां पे, उसने भी उसको देखा और देख करके उसको वही बात कही कि अरे तुम अपने कंधे के ऊपर में इस कुत्ते को कहाँ ढो करके लेके जा रहे हो?
तो उसने उसकी बात को भी सुना अनसुना कर दिया, बोला कि नहीं ये बकरा है ये। फिर तीसरे के पास गया, वो भी वही बात बोला। चौथा में गया, चौथा भी यही बात बोला। तब उसके मन में क्या है कि भ्रम हो गया। बोला कहीं वास्तव के अंदर में जब चार चार आदमी एक ही बात बोल रहे हैं तो ये वास्तव में कुत्ता है, मेरी क्या नजर फेर हो गई है, मेरे को नजर दोष हो गया है, और ये कुत्ता नहीं है, ये बकरा नहीं है, ये कुत्ता है। और वो उसको छोड़ करके और चला गया। और उधर में उन ठगों ने उस बकरे को ले लिया अपने कब्जे में और उसको काट करके और बड़ी सी दावत, अच्छी सी दावत करी उन्होंने। तो उसी तरह से गुरु महाराज जी तो एक समझाने के लिए एक पंचतंत्र की कहानी का सहारा लिया गया है, लेकिन गुरु महाराज कहते हैं कि ये जो तुम्हारे जितने भी नाते रिश्तेदार हैं ना, वो सब तुम्हारे उस ठगों के समान है। और इनकी जो ठग विद्या है ना, ये तुम समझ नहीं रहे हो। तुम कब समझोगे? जब तुम्हारा ये जो मनुष्य तन जो तुम्हारा चला जाएगा, तुम्हारा जन्म जो है वो ठगा जाएगा, तुम्हारी सारी पूंजी तुम्हारे हाथ से बेदखल हो जाएगी, तब तुमको समझ में आएगा कि अरे ये तो सारे के सारे ठग थे। आज देखिए हमारे जीवन के अंदर में क्या होता। मेरी पत्नी के लिए मैं ये इकट्ठा कर रहा हूँ, और किसी पत्नी के नाम पे किसी से झगड़ा भी कर लेता है वो कि तुमने उसको ये हल्की बात क्यों कही, ये मेरी पत्नी है, मैं इसके लिए यहाँ पे ये सारी व्यवस्था करके जा रहा हूँ, ये मेरा बेटा है, इसके लिए मैं ये उसकी ऊंची पढ़ाई के लिए मैं इतने धन को इकट्ठा करके जा रहा हूँ, ये मेरी बेटी है, इसकी शादी के लिए मैं इतना धन इकट्ठा कर रहा हूँ। धन ऐसे ही थोड़ी इकट्ठे होते, उसके लिए कितनी उद्यम करना पड़ता, कितनी आपदाओं को सहन करना पड़ता, तब जाकर के धन इकट्ठा होता है। और जिस दिन तुम जाओगे वो उस दिन सारे के सारे हाथ बांध करके खड़े हो जाएंगे वहां पे, कोई कुछ नहीं कर सकेगा। अरे वो तो दूर की बात है, जीते जी वो तुम्हारी कोई कदर नहीं करते। जब तुमको बुढ़ापा आ जाता है, जब देखते हैं कि इससे इस इंसान से हमारे कार्य सिद्धि नहीं हो रही है, तो उसकी कोई कदर नहीं होती। अरे जिसके लिए तुम पच पच कर मरे थे, सारा जीवन तुमने उनके लिए नौछावर कर दिया, आज वो तुम्हारी जीते जी तुम्हारी कदर नहीं कर रहे, और मरने के बाद में वो हाथ बांध के खड़े हो जाएंगे लाचार की तरह और कुछ नहीं कर सकते। क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा दीवार के ऊपर में तुम्हारी एक फोटो टांग देंगे, और जैसे जैसे दिन बीतेगा वैसे वैसे उस तुम्हारी जो याददाश्त है वो कमजोर होती जाएगी उनके दिमाग में, और एक दिन ऐसा आएगा कि वो भूल जाएंगे। ये साखी आएगी आगे, लेकिन अभी प्रसंगवश उस साखी का यहाँ पे हम हवाला ले रहे हैं। ये सारे के सारे ठग हैं, इनको गुरु महाराज ने ठग कहा है। तो इन ठगों से तुम बचो। जरा अपने दिमाग पे, अपने तर्क और विवेक की जो शक्ति है तुम्हारे दिमाग की, उसके ऊपर में जोर डाल करके देखो तुम कि मैं क्या कर रहा हूं। मैं ये क्या, ये जो ठगों में के हाथों से ठगे जाना, ये मेरे स्वार्थ में है, या परमात्मा को जो मैं वचन दे करके आया हूं उस वचन का मैं पालन करूं, ये मेरे हाथ में है, ये मेरे स्वार्थ में है। सॉरी, तर्क और विवेक के तराजू पे तौल करके कभी चीज को नहीं देखते, सिर्फ भावों के बस होकर के, और इन ठगों के हाथ में बिका जाता है इंसान। आगे गुरु महाराज क्या कहते हैं? मैं मेरी में अवध गमाई, जलम बदी तो बाता, शिवरण सौदा कदहन किया, ओ हीर मुसायो हाथा। ये मैं मेरी के अंदर में ये मेरा है, ये मैं हूं और ये मेरा है, ये पत्नी मेरी है, ये बेटा मेरा है, ये सारी जो संपदा है ये मेरी है।
और इसी के अंदर में तुमने ये जो अपनी अल्प अवधि तुम्हारे हाथ में मिली थी सौदा करने के लिए, उसको तुमने गंवा दिया। ये सारा जन्म जो है वो बातों ही बातों के अंदर में तुमने गंवा दिया। शिवरण सौदा कदे न किया। अरे तुम आए थे यहाँ पे शिवरण रूपी सौदा करने के लिए, लाभ का सौदा करने के लिए तुम आए थे यहाँ पे। शिवरण का सौदा जो है वो लाभ का सौदा है, वो तुम करने आए थे यहाँ पे, वो तो तुमने किया नहीं। और जो हीरा जो तुमको मिल सकता था ये शिवरण रूपी सौदा करके, जो अमूल्य हीरा तुमको मिल सकता था, ये मनुष्य तन जो तुमको मिला है, हीरे के समान मिला हुआ है, इसको तुमने हाथों से गंवा दिया। तुम सुमरन जैसा सौदा है वो तुमने भुला दिया। और उस दरमियान हुआ क्या कि ये मनुष्य तन रूपी जो हीरा मिला हुआ था वो तुम्हारे हाथों से चला गया। तुम सौदा करने क्या आए थे और तुमने वास्तव में किस तरह का सौदा कर लिया? तुम किस तरह के सौदागर हो भाई? तुम चतुर सौदागर नहीं हो। तुमने लाभ का सौदा नहीं किया। फिर आगे देखो गुरु महाराज क्या फरमाते, कि जे काज आज है मोसर अवध ओस का पानी, सिर पर काल रैन दिन गरजे जम जालम है डाणी। कीजे काज आज है मौसर। गुरु महाराज ने फिर इस मनुष्य तन को एक अवसर बताया। पहले भी बताया, मिनका दे ही शुभ है अवसर। अभी फिर उसी बात को यहाँ पे पुनरावृत्ति कर रहे हैं। कीजे काज आज है मौसर। ये मौसर जो होता है, मौसर का मतलब एक अवसर को बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी, एक अवसर है ये। और ये जो अवधि है ये ओस के पानी के समान है। ये मतलब ये जो 100 साल की जो जिंदगी तुम्हें मिली हुई है, ये ओस के पानी के समान है। कब इसको धूप लगेगी और कब ये उसका पानी है वो गायब हो जाएगा, इसका कोई पता नहीं है। लोग बोलेंगे अरे अभी तो मैंने अमुक व्यक्ति को बाजार में खरीदारी करते हुए देखा था, और अभी समाचार तुम दे रहे हो कि वो नहीं है। 1 सेकंड लगा उसको जाने में। सिर पर काल रैन दिन गरजे। रात दिन ये काल जो है वो तुम्हारे सर के ऊपर में गर्जना करता रहता है, बैठा हुआ है तुम्हारे सर के ऊपर में, और तुम सूता जीव अघाई। तुम एकदम निश्चिंत हो करके भरपेट भोजन करके, और रात्रि के अंदर में जैसे इंसान सो जाता है और नाक बजाता है, खर्राटे मारता है, उसी तरह से तुम कर रहे हो। और ऊपर में काल जो तुम्हारे सर के ऊपर में खड़ा, वो मौके का इंतजार कर रहा है तुम्हें, किस समय मौका आए और तुमको दबोच करके, जैसे वो बाज पंछी तीतर को पकड़ के ले जाता है, उसी तरह तुम्हारे जीव को ये काल कब पकड़ करके ले जाएगा इसका कोई भरोसा नहीं है। ये जम जालम जो है वो डाणी के समान है। डाणी का मतलब होता है कि नाकेदार। जो नाके के ऊपर में, जैसे महाराष्ट्र के अंदर में नाके होते हैं ना, चुंगी नाके, वो एक नाके की रखवाली करने वाला है ये जम। जैसे ही उसका अवधि खत्म हो गई, जब तक का उसको समय के लिए यहाँ रहने का आदेश था, वो खत्म होते ही उसको फट से बोलेंगे कि चल, उसको ले जाएंगे वो। ये जम जालम है ना, ये इतना जुल्मी है, ये किसी को नहीं छोड़ता। ये 3 लोक 14 भवन, 3 ब्रह्म के 13 लोक, पाताल लोक, मृत्यु लोक, किसी को नहीं छोड़ता। ये सबके ऊपर में सर के ऊपर में वो तबला बजाता, वो इतना जुल्मी है वो काल। और वो काल जो है वो तुम्हारे सर के ऊपर में हर वक्त दिन रात रह करके गर्जना करता रहता है। वो खाली मौके की तलाश के अंदर में, कब मौका लगे और कब मैं इसको झपट्टा मार करके इसको अपने काबू में कर लूं। फिर आगे गुरु महाराज कहते हैं, काल कटक सू सब, काल कंटक सू सब जग धूजय, सुर नर धर्या अहेड़ो, जल म्या जका गया दिन दूरा, यूं अंत काल दिन नेड़ो।
प्रसंगवश इस साखी को हमने पहले भी ले लिया था, अब फिर इसकी हम चर्चा कर लेते हैं कि ये काल की जो फौज है, ये काल की फौज जो है, इसे सारा जग जो है सब दूसता है। सारा जग बोले तो ये खाली जो दिखने वाला जो मृत्यु लोक है वो नहीं है। 3 लोक 14 भवन, 3 ब्रह्म के 13 लोक जो है, ये सारे के सारे जो है वो इसे थर-थर कांपते हैं इस काल की जो इसकी जो चोट है उससे। और काल जो है वो हर वक्त फेरा देता रहता है। जैसे पुलिस पहरा देती है ना, किस समय कोई चोर मिले और उसको पकड़ करके थाने में बंद कर दें, तो उसी तरह से ये काल कंटक जो है वो सिपाही की तरह है, और वो हर वक्त इस मौके में रहता है कि कब इसको पकड़ूं और इसको अपने काबू में कर लूं मैं। इसी तरह से जो हम जिस दिन को हम पैदा हुए थे, वो दिन दिन एक एक दिन वो हमसे दूर होता चला जा रहा है, और वो जो मृत्यु का दिन जो है वो एक एक दिन हमारे नजदीक आता चला जा रहा है। एक एक दिन क्या, एक एक पल पल हमारे नजदीक आता चला जा रहा है, और हम इसे एकदम बेखबर होकर के और निश्चिंत होकर के इस माया मोह की जो दुनिया है इसके अंदर में रचमच होकर के बैठे हुए, कोई परवाह नहीं है। बड़ी बड़ी प्लानिंग करते हैं, बड़ी बड़ी परियोजनाएं बनाते हैं, 100 साल पूरा आगे की, 500 साल आगे की। अरे भरोसा नहीं है तुम्हारे दूसरी सांस का भी। एक सांस तुमने जो ली है वो तो तुम जरूर छोड़ोगे, इसकी तो गारंटी है, लेकिन दूसरी सांस तुम ले पाओगे इस बात की कोई गारंटी है क्या? और परियोजना तुम बना रहे हो अगले 500 साल की। एक किसी विद्वान ने कहा था कि इंसान जो है वो अपने आप को धोखे में रखने वाला सबसे बड़ा प्राणी है। इतने कोई भी प्राणी अपने आप को इतना धोखे में नहीं रखता जितना इंसान रखता है। कैसे धोखे में रखता है कि हर इंसान को पता है कि मुझे यहाँ से एक दिन जाना है, कब जाना ये नहीं पता उसको, लेकिन जाना है इस बात का सबको पता है, लेकिन फिर भी उस बात को भूले रहता, और जो नहीं करने वाले जो काम है, जो अकरणीय काम है, वो सारे काम वो करता। फल क्या होता है कि वो काल की फौज जो है वो जो तुम्हारे घर के आगे हर वक्त जो फेरा देती रहती है वो ताक में रहती है, और जिस दिन तुम्हारा घड़ा भर गया उस दिन तुमको पकड़ करके और अपने लोक को ले जाएगी तुम। फिर आगे देखिए गुरुनाथ क्या कहते, बीता आव उपाय न कोई, कागा रोड़ा ओसी कागा रोड़ा, कुटुंब लुटेरो काया लूटे, जम जीव के दोड़ा। जब आयु पूरी हो जाएगी फिर कोई उपाय कोई उपाय नहीं लगेगा। जब कोई चीज हो जाती है उसके बाद में उसके बारे में कोई भी योजना बना करके आप क्या निकाल लेंगे? कुछ नहीं आपके हाथ में होने वाला। ये जो जम जो है, जो काल का साकारी रूप है, वो जीव के पीछे लग जाता है, और ये जो तुम्हारी जो कार्जिक काया है उसको याचनिक काया बना करके और तरह तरह के कष्टों को तुमको भुगवाता है। ये चीज हम आगे की साखियों में फिर थोड़े विस्तार से देखेंगे, लेकिन यहाँ पे इतना कहना ही काफी है कि ये जो काल का साकारी रूप यम जो है वो हर वक्त इस फिराक में रहता है कि इस जीव को हम कब कैसे लेकर के जाएं, और तुम्हारी काया जो कार्जिक काया है उसको पलट करके वो याचनी काया बना करके और ऐसे दुख भुगवाता है कि वो दुख भोगने से, और चूंकि तुम्हारी याचनी काया है इसलिए तुम्हारे प्राण भी नहीं निकलते। अभी कार्जिक काया में तो क्या होता है कि थोड़ा कष्ट होता है, प्राण निकल जाते हैं, जीव उस कष्ट को भोग नहीं सकता। लेकिन याचनिक काया में ऐसा नहीं होता, कितना भी कष्ट पड़े लेकिन उसका प्राण जो है वो उसके शरीर से निकलता नहीं, इतना उसको कष्ट भोग करना पड़ता।
तो इसीलिए गुरुनाथ कहते हैं कि बीता आव उपाय न कोई। जब कोई चीज हो जाती है उसका कोई उपाय नहीं है। जैसे कौवे होते, एक कौवा मर जाता है तो सारे कौवे की जमात जो है वो इकट्ठी हो जाती है वहां पे, और काव 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 करने लग जाते हैं। अरे अब काव काव करके क्या हो गई, जो जाने वाला चला गया। जब तुम कुछ कर सकते थे इसका, तब तो तुमने कुछ किया नहीं। अब ये मर गया और इसकी मरी मिट्टी के ऊपर बैठ करके तुम खाली काव काव कर रहे, अब कुछ नहीं होने वाला। उसी तरह से कुटुंब लुटेरो काया लूटे। ये जो कुटुंब के जो तुम्हारे जितने भी नाते रिश्तेदार हैं, तुम्हारे बंधु बांधव हैं, तुम्हारे पड़ोसी हैं, तुम्हारे जो प्यार मोहब्बत वाले हैं, वो सारे तुम्हारी काया को लूट रहे हैं, चूट चूट के खा रहे हैं तुम्हारे को। और ये जम जो है वो तुम्हारे को, तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है। फिर देखिए आगे क्या कहते हैं गुरु महाराज। पीव पीव कर नार पुकारे, पूत पूत कर माई, पुरले कुटुंब कबीले सारे सारे जमरो जंग मचाई। अब क्या होता है कि जीव चला जाता है और पीछे से लोग रोते हैं उसके नाम को लेकर के, बिलक बिलक करके रोते हैं। वो किसके लिए रोते हैं? वो जो जीव चला गया उसके साथ में क्या होगा, उसकी क्या दुर्गति होगी, सगति होगी, है, उसको मोक्ष मिलेगा, उसको बैकुंठ मिलेगा, उसका नरक में जाएगा, क्या होगा उसकी किसी को परवाह नहीं है। रोते रोते बोलते कि मेरा क्या होगा। और औरत है वो बोलती है कि अब मेरा पेट कौन भरेगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मैं कैसे जीवन निकालूंगी मैं। वो अपने स्वार्थ के लिए रोते, वो जीव के साथ में क्या होता है उसकी उनको परवाह नहीं है। ये मेरा पति था, माँ बोलती है कि ये बेटा मेरा था। और कुरले कुटुंब कबीले सारे, कबीले के लोग जो हैं वो बिलक बिलक करके रोते। और जंवरो जंग मचाई, और उधर में क्या है, वो जंवरा जो है काल का जो साकारी रूप है जम, वो है, वो उसने पूरी एकदम जंग मचा रखी। जैसा होता है ना, वो कबीले वाले होते हैं, किसी नर को पकड़ लेते हैं और पकड़ करके अपने कबीले में ले आते और उसके ऊपर में तरह तरह की यंत्रणाएं देते हैं और नाचते गाते और खुशियां मनाते। तो उसी तरह से वो जमरा जो है वो जीव को पकड़ के जब ले जाता है और उसको यंत्रणाएं देता है, तो वो बड़ी खुशी से मतलब उसको यंत्रणाएं देते हैं, बड़ी खुशी होती है उसको। कैसी यंत्रणाएं देते हैं? सिर में गुरज गला में फांसी, जालम है जमराणी, सायक राम कदे नहीं सिमरियो, ओ सब लोक बिराणी। अब देखो क्या हुआ उस जीव के साथ में कि कुटुंब के लोग तो पराये हो गए। राम जो तुम्हारी सहायता कर सकता था उसको तुमने कभी सुना नहीं, सुमरा नहीं, उससे कभी तुमने दोस्ती करी नहीं। और तब क्या हुआ कि अब तुम अकेले पड़ गए और उधर में जो जम के दूत हैं वो अपना तांडव मचा रहे हैं और इधर में तुम्हारी मदद करने वाला कोई नहीं है, न तुम्हारे परिवार के लोग हैं और न वो राम जो तुम्हारी सहायता कर सकता था वो भी तुम्हारी सहायता नहीं करता, क्योंकि कभी तुमने उसको सिमरा नहीं, कभी तुम उसके बने नहीं, इसलिए वो भी तुम्हारी मदद नहीं करता। तो दोनों तरफ से तुमको मदद नहीं आ रही। परिवार की तरफ से वो पराया हो गया इसलिए मदद नहीं करते, और राम को कभी तुमने अपना सैन नहीं माना इसलिए वो तुम्हारी मदद नहीं करता। ये मृत्यु लोक तुम्हारा पराया हो गया, अर्थात ये सारे तुम्हारे जो नाते रिश्तेदार हैं वो सारे अजनबी हो गए। ये सारा जो लोक है ना, मृत्यु लोक, ये तुम्हारे लिए अजनबी हो गया, जैसे कि कोई जानते ही नहीं, कभी कोई रिश्ता भी नहीं था, इस तरह की सी तुम्हारी हालत हो जाती है और तुम उनके पीछे में पागल होकर के घूम रहे हो।
अरे जरा तर्क और विवेक की तराजू पे रख करके इन सब बातों को तुम सोचो। गुरु महाराज आवाज लगा लगा करके इन बातों को कह रहे हैं। फिर आगे गुरु महाराज कहते हैं, झूठो कुटुंब विषय सुख झूठो, काया माया झूठी, जो वे खड़ा जोर नहीं लागे, आव अरस सू टूटी। झूठो कुटुंब विषय सब झूठो, ये सारा कुटुंब जो है ये झूठा है, कोई तुम्हारा नहीं है। कहने के लिए तुम्हारे हैं, मैं तो ये तुम्हारा बेटा है, ये तुम्हारी पत्नी है, ये तुम्हारी माँ है, ये तुम्हारा पिता है, ये तुम्हारा भाई है। ये सिर्फ कहने के लिए है और एक बहुत ही सीमित समय के लिए है। और ये सारे जितने भी विषय सुख हैं, 5 गुण और 25 प्रकृति, ये यहाँ तक ये भी सब तुम्हारे नहीं है। तुम्हारा जो अपना शरीर है वो भी तुम्हारा नहीं है, वो भी तुम अपने बच्चों के हवाले करके जाओगे। ये जिस शरीर के ऊपर में तुम इतना दंभ करते, इसको तरह तरह से सजा के रखते, इसके इत्र गुलाल इसके ऊपर में तुम रोज सुबह शाम छिड़कते, ये भी तो तुम्हारा नहीं है। जाते टाइम ये भी तुम लोगों के हवाले करके जाओगे। इसलिए ये सारी चीजें जो है वो झूठी है। ये तुम्हारी काया भी झूठी है और ये जो दिखने वाली जो माया है, ये चूंकि तुम्हारे साथ में नहीं जाएगी, ये भी झूठी है। अरे तुम्हारे तन पे एक कपड़ा भी नहीं छोड़ेंगे लोग, चूंट चूंट के उसको भी खा जाएंगे। कोई मूल्यवान गहने पहने हुए हैं या कोई कपड़े पहने हुए हैं, वो सब के सारे वो तुम्हारा वो निकाल लेते हैं, उसको भी तुम्हारे साथ में नहीं बेचते। अरे और तो और वो डोम जो है, जो अग्नि संस्कार करता है, वो तुम्हारे ऊपर में जो चढ़ाई हुई जो चदरें होती हैं, उसको भी वो उतार करके अपने घर ले जाता, अपने पारिश्रमिक स्वरूप। तो ये सारी बातें इस तरह से ये झूठी हैं। और लोग क्या करते कि हाथ बांध के खड़े हो जाते और सिर्फ देखते रहते। कोई ये नहीं कहता कि हे प्रभु तुम इसके बदले में मेरे को ले जाओ। किसी का जोर नहीं चलता वहां पे कि तुम इस जीव को छोड़ दो और इसके बदले में मेरे को ले जाओ, यहां तक भी कोई नहीं कहता। पुराने जमाने में जो सती प्रथा होती थी, उसके अंदर में औरत जो है अपने पति को गोद में रख करके जल जाती थी, अग्नि स्नान कर लेती थी। वो भी तुम्हारे साथ में नहीं जाती। वो अपने कर्मों के हिसाब से किसी और लोग को जाएगी, तुम किसी और लोग को जाओगे। कहने के लिए वो तुम्हारे साथ में जली है। जब वही नहीं जाती तो आज के जमाने में जब लोग हाथ बांध के खड़े हो जाते, कोई किसी के साथ में जाता है क्या? कोई नहीं जाता। बहुत कुटुंबी जाई अकेलो, एको संग न चाले, सब स्वार्थ की देख कमाई, दिन बीता दुख पाड़े। ठीक है कि बहुत कुटुंब है, बहुत लंबा चौड़ा परिवार है, बेटे हैं, पोते हैं, नाती हैं, भाई है, बंधु हैं, पूरा समाज है। समाज का वो बहुत बड़ा नेता था, पूरा समाज उसके एक आवाज में उसके साथ में हो जाता था। इतना बड़ा कुटुंब है उसका, लेकिन साथ में एक भी नहीं चलता। सब स्वार्थ की देख कमाई, दिन बीता दुख पाड़े। सारी की सारी जो है वो स्वार्थ की कमाई है, वो सब स्वार्थ के लिए तुम्हारे साथ में लगे हुए थे वो। और अब क्या है कि तुम्हारे से उनका स्वार्थ पूरा नहीं होता, इसलिए वो धीरे धीरे तुमको भूल गए। तुम्हारे जीते जी तुमको भूल गए और मरने के बाद तो तुमको भूल जाते हैं, इसमें तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। हमारे सानू भाई एक बहुत बढ़िया पद गाते हैं, अब वो प्रसंग बस वो पद याद आ गया मेरे को। संग चले सोई धन है रे संतों, छूट जाए सोई माया। संग चले सो धन है रे संतों, छूट जाए सोई माया।
करो तैयारी ऐसे धन की, करो तैयारी ऐसे धन की, जो नहीं हो तो पराया। संतों संग चले सोई धन है रे, संतों छूट जाए सोई माया। जी ऐसा ऐसे धन की व्यवस्था करो जो कि कभी तुमसे छूटे ना। वो तुम्हारा धन है, वो धन संचय जो तुम करोगे वो असली धन संचय है। वो क्या है? वो तुम्हारा नाम, नाम स्मरण करके ये धन तुमको कोई तुम्हारे से न तो छीन सकता, न तुमसे चुरा सकता, और न अग्नि इसको जला सकती। आप लोगों में से बहुत से लोगों ने देखा होगा कि जब मृतदेह को जला देते हैं तो उसके जहां पे सर पड़ा रहता है वहां पे लिख देते हैं, डोम बोलता है कि एक लकड़ी लेकर के आओ पतली सी पेड़ की, और उसपे जहां पे सर पड़ा हुआ था वहां पे लिखो राम, और घोड़ा बना दो उसके ऊपर में। इसका मतलब क्या हुआ कि उस जीव को तुम राम के हवाले कर दो। हम आज किसी से यदि 500 रुपया उधार लेकर के आते हैं और 500 रुपये से हम व्यापार करते हैं, उस 500 रुपये का सुख भोगते हैं, और वापस जब उसको देते हैं तो क्या हमारे को दुख होता है क्या उसका? क्योंकि जिसकी चीज थी उसको वापस दे दी हमने। उसी तरह से ये जीव जो है वो राम का है, और राम को वापस कर दो। और फिर क्या बोलता कि उसके ऊपर में तुम घड़ा फोड़ दो, और घड़ा फोड़, पानी का घड़ा लाओ और पानी का घड़ा उसके ऊपर में फोड़ दो, और फिर पीछे मुड़ करके मत देखना। ये हमारे कलकत्ते और बंगाल के अंदर में ही होता है, पता नहीं और जगहों पे ऐसा होता है या नहीं होता, मुझे नहीं पता है। लोग बोलते हैं उसके ऊपर में घड़ा फोड़ दो और बिना पीछे मुड़े हुए और तुम अपने घर को चले जाओ। अब तुमको पीछे मुड़ के देखना नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? हिंदी में मुहावरा भी बना हुआ है कि मैं तुम्हारे ऊपर में घड़ा फोड़ दूंगा। मतलब आज के बाद में तुम्हारा राम गोविंद राम जी, राम आपकी राम। आवाज थोड़ी कम आ रही है, थोड़ा सामने आके बोलेंगे। हाँ, आवाज नहीं आती। राम राम। अब आ रही है। हाँ, अब आ रही है। तो हिंदी में एक मुहावरा भी बन गया कि मैं तुम्हारे ऊपर में घड़ा फोड़ दूंगा, अर्थात आज के बाद में तुम्हारा मेरा कोई भी तरह का संबंध नहीं रहेगा। तो गुरु महाराज कहते हैं कि जिसको नकल रूप से तुम्हारे रिश्तेदार जिसके हवाले कर देंगे, उसको तुम आज ही क्यों नहीं जीते जी अपने आप को तुम उसके हवाले कर देते। उस राम के हवाले जो नकल रूप से तुम्हारे रिश्तेदार कर देंगे, तुम जीते जी असल रूप से उसको तुम उसके हवाले तुम अपने जीव को क्यों नहीं कर देते। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं जीवत छिन में मरिए छोगाला नर्रे, जीवत छिन में मरिए। इसका यह अभिप्राय है यहाँ पे। ऐसा मरो कि वो परमात्मा जो है वो तुमको जीते जी मिल जाए। लेकिन लोग क्या है कि उसको समझते नहीं इस बात को। और यदि किसी के घर के अंदर में कोई अनुष्ठान हो रहा हो और वहां पे जाकर के कोई बोल दे कि राम नाम सत्य है, सत्य बोला गत्य है, तो लोग उसको लकड़ी लेकर के उसको मारने को दौड़ते। क्यों मारते भाई उसको? तुम ये क्या कोई गलत बोल रहा है क्या? और जब ये चला जाएगा या आप चले जाओगे तो पीछे से लोग यही बात बोलेंगे, राम नाम सत्य है। वही बात मैं बोल रहा हूं तो तुम आप मेरे को मारने को क्यों दौड़ते हो? ऐसी है दुनिया। विवेक से नहीं काम करती, तर्क से नहीं काम करती, ज्ञान से नहीं काम करती। खाली भावों के वशीभूत होकर के और माया के वशीभूत होकर के सारे काम करते। अब आगे देखिए गुरु महाराज क्या कहते। अपना पर का भया सरीसा, माया सब घर दाटी, मूस्या जका चल्या ऋण साथे, आ खाए और ही खाटी। अब क्या होता है कि मरने के बाद में अपना और पराया एक जैसे हो जाते, कोई फर्क नहीं रहता। क्यों? कि मेरा कोई है ही नहीं, सब पराये हैं।
अपना है वो भी पराया है, पराया है वो भी पराया है। और माया जो है वो उनको दबा करके रखती। और जिसका को तुमने गर्दन मरोड़ी है, जिसकी, जो पिछले से सत्संग में हमने इस विषय को देखा था कि जिसकी तुमने गर्दन मरोड़ी है, जिसका तुमने ऋण लिया है, जिसके ऊपर में तुमने अकरणीय काम किए हैं, उसका ऋण जो है वो तुम्हारे साथ में चलेगा। तुम्हारे साथ में दो ही चीजें चलेंगी। एक तो तुमने जो राम स्मरण किया है, वो राम स्मरण तुम्हारे साथ में चलेगा, राम का नाम चलेगा तुम्हारे साथ में। और दूसरा क्या चलेगा कि तुमने जितने भी कर्म किए हैं, उस सारे कर्मों का बोझा तुम्हारे साथ चलेगा। इसके अलावा और कोई चीज चलने वाली नहीं, कोई भी स्थूल चीज तुम्हारे साथ में चलने वाली नहीं है। ये चीजें तुम्हारे साथ में चलेंगी। फिर गुरु महाराज कहते हैं, सिमरण सिताब विलंब नहीं करना, आव घटे तन चीजे, बड़े दिसावर भगवंत भेजा, कोई सुकृत सौदा कीजे। सिमरण सिताब विलंब नहीं करना, थोड़ा इसको ऊपर कर दीजिए टेक्स्ट को। गुरु महाराज कहते हैं कि सिमर सिताब विलंब नहीं करना। अरे इतनी तो तुम्हारी उम्र निकल गई, अब थोड़ी सी तुम्हारी जिंदगी बची है, जिसके अंदर में तुमको पिछला काम भी करना है जो तुमने नहीं किया, और साथ में भविष्य का भी जो काम है जो तुम्हें करना है वो भी तुम्हें करना है। तो तुम्हारे ऊपर में कितना बोझा है ये देखो जरा। और समय कितना तुम्हारे पास में, थोड़ा सा समय बच गया। अधिकतर समय तो तुमने इन कुटुंब कबीलों के पीछे में तुमने लगा दिए, उद्यम में, आपदा में, सब में लगा दिए तुमने। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि जल्दी जल्दी तुम उस राम के नाम को सिमरो, इसमें देर ना करो। कर्मों की ट्रेन जो है वो भागे चली जा रही है, तुमको उसके साथ में चलना है। तो चलने के लिए क्या है कि तुम्हें भी अधिक से अधिक समय के अंदर में वो नाम का सिमरन करना है तुमको। इसमें ढील देने से काम नहीं चलेगा। तुम्हारी आयु जो है वो घट रही है, तुम्हारा तन जो है वो छीज रहा है, धीरे धीरे तुम बुढ़ापे की तरफ में बढ़ रहे हो। जो शारीरिक शक्ति तुम्हारी पहले थी वो आज नहीं है, जो आज है वो आने वाले कल में नहीं रहेगी। आज बैठोगे तो कभी घुटनों में दर्द होगा, कभी कमर में दर्द होगा, कभी कुछ होगा, तुम्हारा तन तुम्हारा साथ नहीं देता है। इसलिए तुम उस परमात्मा के नाम को सिमरने के लिए देरी ना करो। तुम बिना विलंब के तुम उस नाम को तुम सिमरो। और बड़े दिशावर भगवंत भेजा, कोई सुकृत सौदा कीजिए। उस परमात्मा ने बड़ी मंडी में तुमको भेजा है, कोई छोटी मोटी मंडी में नहीं भेजा है तुमको। भरत खंड के माही नर्तन तुमको दे दिया, सारे इक्विपमेंट तुमको दे दिया अच्छा व्यापार करने के लिए, पूंजी दे दी, ज्ञान दे दिया, लाव लश्कर दे दिए, तुम्हारे साथ में सब दे दिया। अर्थात तुमको नर्तन को 77 कोटि 5 रुपये पूंजी दे दी, तुमको भारत भूमि दे दी, संतों का साथ दे दिया, गुरु महाराज का जो नैनचर है वो तुमको दे दिया। अब तुमको क्या चाहिए? सिर्फ मन की मजबूती चाहिए, मन की दुर्बलता नहीं चाहिए। अरे अब तो कोई भला सौदा कर लो, इतने सारे औजार तुम्हारे पास में हैं, इन औजारों को साथ में रख करके कोई अच्छा सौदा करो ना। और घाटे वाला सौदा तुम क्यों करते? फिर गुरु महाराज कहते हैं, भरत खंड में नर देह पाई, बड़े दिसावर आया, सतगुरु साह मिल्या सौदागर, भिणज करो मन भाया। इस भारत भूमि के अंदर में तुमको नर्तन दे दिया और बड़ी मंडी में तुमको भेज दिया। गुरु महाराज
की जो बड़ी मंडी जो लगी हुई है उसके अंदर में तुमको दाखिला दिलवा दिया। अब आराम से बिनज करो, व्यापार करो। सब तुम्हारे पास में यदि 1 लाख की पूंजी है उसका 10 लाख करो, 10 लाख का 100 लाख करो, 100 लाख का 500 लाख करो और खूब धन कमाओ। और जिसका धन लिया हुआ है उसको धन को वापस कर दो ब्याज समेत। बाकी सारी पूंजी जो है वो तुम्हारी है। ये होता है लाभ का सौदा। नहीं होता व्यापार के अंदर में, इसको लाभ का सौदा कहते हैं। पूंजी का 10 गुना 100 गुना करके पूंजी जिसकी है उसकी वापस लौटा दो और बाकी जो बची है उसका तुम भोग करो। ये है अच्छे व्यापारी की निशानी। फिर आगे गुरुनाथ कहते हैं, इणी दिसावर सब संत आया, आई मानव देह पाई। सतगुरु हाट राम धन बिन जा, देखो सकल कमाई। और इसी मंडी के अंदर में बड़े बड़े जो संत हुए, दादू जी, दरियाव जी, नानक जी, हैं, रज्जब जी, ये जितने बड़े बड़े संत हुए वो इसी मंडी में आए थे। वो कोई धन्य हो। अमेरिका यूरोप की मंडी में नहीं गए थे वो। और औजार क्या मिले थे? यही मानव देही मिली। कोई देवी देवताओं की तेज पुंज की काया नहीं मिली थी उनको। जो दिव्य काया होती है उससे नहीं काम चलेगा, याचनिक काया से नहीं काम चलेगा, वो कार्जिक काया ही चाहिएगी तुमको। इसीलिए उसका नाम रखा गया है कार्जिक काया। वो कार्जिक काया तुमको मिली हुई है, औजार मिले हुए हैं, पूंजी मिली हुई है। और क्या चाहिए व्यापार करने में? यही चाहिए, ये सब मिले हुए हैं तुमको। अब तुम सफल कमाई करो, असफल कमाई ना करो तुम। तब तो तुम ये जो जीव का जो सौदा करने आए हो तो तुम एक सफल सौदागर की तरह तुम वापस जाओगे। हो ये उजागर जीव चल्या है धाम ने। उजागर होकर के चलो। उजागर बोले तो उस परमात्मा को फलीभूत करके इस जीवन के अंदर में उस आत्म सुंदरी का उस परमात्मा के साथ में ब्याह करके और अपनी जो भी जिम्मेदारी है वो तुमने इस नर्तन से पूरी करी। सिमरन की जिम्मेदारी, माया की जिम्मेदारी नहीं। वो ये उजागर जीव चला है धाम ने, तब जाकर के तुम जीव को चलोगे तो उनका फिर क्या है कि जीवन सफल है। बाकी लोगों का जीवन सफल नहीं है। सांसा रतन पराई पूंजी, सिवरण सौदा कीजे। खोटे बिनज राम रिसावे, खोटे नीवी छीजे। ये सांसा रूपी जो रतन तुमको मिला हुआ है ये पराई पूंजी है, ये तुम्हारी चीज नहीं है। उस परमात्मा ने तुमको पूंजी दे करके भेजा है यहाँ पे। लोग कहते हैं ना कि खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। अरे नहीं, मुट्ठी बांध के आया था और उस मुट्ठी के अंदर में 77 करोड़ 76 लाख श्वास थे। और जाओगे तो तुम ये जो कर्मों का बोझा है उसको साथ में लेकर के जाओगे। तो सांसा रतन पराई पूंजी, ये पूंजी जो है ये पराई है, ये तुमको वापस करनी पड़ेगी, ये तुम्हारी नहीं है। आज आप किसी से ऋण लेकर के व्यापार करते हैं तो वो क्या ऋण जो है उसको अपनी पूंजी मान लेंगे आप? वो तो ऋण ही रहेगा ना। सांसा रतन पराई पूंजी, सिवरण सौदा कीजिए। इस ऋण रूपी जो पूंजी है इससे तुम सिवरण का सौदा कर लो। ये आती जाती श्वास जो है 77 कोटि 76 लाख श्वास जो मिली हुई है, इस श्वास से तुम सिवरण का सौदा कर लो। तुम अधिक से अधिक समय तुम राम सिमरन के अंदर में गुजारो और अपने कर्मों का विनाश कर लो। कुछ कर्म तो तुम भोग लो
और बाकी जो संचित कर्म जो है वो संचित कर्म का विनाश करके तुम फिर आगे चलो। और क्यों कि यदि तुमने घाटे का सौदा किया तो वो परमात्मा तुमसे रूठ जाएगा। खोटे बिनज राम रिसावे, घाटे का सौदा करोगे तो वो राम जो है वो तुमसे नाराज हो जाएगा और तुम्हारी जो पूंजी है वो क्षय हो जाएगी। सांसा रतन पराई पूंजी शिवरण सौदा कीजे, और खोटे बिनज राम रिसावे खोटे नीवी चीजे। फिर आगे गुरु महाराज क्या कहते हैं, 6 से 21 सांसा राम भजन के लेखे, एक रैन दिवस में ऐतो दिवाड़ो जारी जासी जलम अलेखे। 24 घंटे के अंदर में 8 पौर के अंदर में 21,600 सांसें तुमको मिलती है। तुम्हारे पास में 2 विकल्प हैं, ये 21,000 सांसों को तुम राम भजन में लगा दो, और या फिर उसको तुम जुए के अंदर में लगा दो और उसको तुम भूल जाओ, खो दो उसको तुम। विकल्प तुम्हारा है। यदि तुम एक दिन भजन नहीं करते हो तो तुम्हारा 21,600 सांसों का घाटा होता है तुमको। और आज तक की तुम्हारी जो जिंदगी निकल चुकी है उसके अंदर में उसको गुणा करके देख लो, तुम्हारा कैलकुलेटर फेल हो जाएगा। इतना तुम्हारा दिवाड़ा निकल चुका है ऑलरेडी, और तुम्हारा जन्म जो है वो मतलब बेकार चला जाएगा तुम्हारा। इससे या तो तुम पूंजी कमा लो, और या तुम इसको अलेखे लगा करके और तुम खाली हाथ चले जाओ और जा करके जम के द्वार में बंध जाओ। ये तुम्हारी चॉइस है। सागे दाम धनी का देना, ईद का लाभ कमाई, तो दे तो सा नहीं दीजे, इनमें कहा भलाई। सागे दाम धनी का देना, ईद का लाभ कमाई। अरे जो तुम पूंजी लेकर के आए हो, जमीन क्या बोलते हैं इसको, मनी लेंडर, मनी लेंडर को क्या बोलते हैं हिंदी में, पूंजी जो देता है, पूंजीपति से जो तुम पूंजी लेकर के आए हो वो उसको तुमको वापस देनी पड़ेगी, और उससे जो अधिक तुमने जो कमा लिया है वो तुम्हारी कमाई है। जो तुमको पैसे उधार दिए हैं जिस बनिए ने, उस बनिए का पैसे वापस लौटाने पड़ेंगे, और तुम्हारी जो इससे अधिक जो कमाई है वो तुम्हारी अपनी कमाई है। और यदि तुमने कोई घाटा दे दिया उस शाह को, उस मनी लेंडर को, तो उससे वो नाराज हो जाएगा, उसमें तुम्हारी कहां पे भलाई है। इसलिए सौदा करना है तो ऐसा सौदा करो कि तुम्हारी जो उधार ली हुई पूंजी है वो भी वापस हो जाए, और कुछ पैसा तुम्हारे पास में लाभ और कमाई के रूप में तुम्हारे पास में रह जाए, तब तो वो फायदे का सौदा है, नहीं तो वो घाटे का सौदा है। और विडंबना ये है समाज की आज की तारीख में कि अधिक लोग जो है वो घाटे का सौदा करते हैं और लाभ का सौदा कम करते हैं। क्यों? कि उनको पता ही नहीं है कि लाभ का सौदा किसको कहते हैं और घाटे का सौदा किसको कहते हैं। ये गुरु महाराज का ज्ञान न हो तो हमें भी नहीं पता चले। इसलिए ये गुरु महाराज के ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हर राम सनई की है, कि लोगों को इस बात से अवगत कराए कि लाभ का सौदा क्या है और घाटे का सौदा किसको कहते हैं, और लाभ का सौदा किस तरह से आप कर सकते हैं, ये बात आपको लोगों को बतानी पड़ेगी घर घर जा करके। ये वाणी का उद्देश्य सत्संग का है। राम राम आवाज। अच्छा ठीक है। खाटो खरो बिणज नहीं समझो, हाण लाभ नहीं जान्यो,
पड़ियो दीवालो का जाए दाखे, जूं बिणज ठगायो बाणियो। अब खाटो खरो बिणज नहीं समझियो। खरा बिजनेस, खरा धंधा क्या है और खोटा धंधा क्या है, इसका फर्क समझे ही नहीं। वही बात जो अभी थोड़ी देर पहले हम कर रहे थे, वही बात इस साखी के अंदर में घुमा के कही भी है। समझ में ही नहीं आता कि खोटा व्यापार क्या है और खरा व्यापार क्या है, और किसके अंदर में हानि है और किसके अंदर में लाभ है, इस बात का मर्म ही नहीं समझा। उसी तरह से जिस तरह से बनिया होता है, वो यदि घाटा खा लेता है, कोई फाटका कर लेता है या कोई घाटे का सौदा कर लेता है जिसमें उसको बड़ा नुकसान होता है, तो उसकी दुर्दशा कैसी होती है। न तो किसी को बोलते बनता कि मैंने घाटा हो गया मेरे, क्यों कि जिसको बोलेगा वो बोलेगा तुम बेवकूफ थे क्या, तुमको धंधा करना नहीं आता, तो तुमको तो घाटा होगा ही। तो इसलिए शर्म के मारे वो न तो किसी को ये बोलते बनता उसके लिए कि मैंने ये घाटा हो गया मेरे को, और दूसरी जिससे पैसे लेके आए उसके सामने मुजरिम की तरह उसको जाकर के खड़ा होना पड़ेगा। एक घाटा सहन किए हुए बनिए जैसी दुर्गति किसी की नहीं होती। खोटे बिणज खूब सी पूंजी, खोटे स्याह रिसावे, जम की जेल पड़े लीगड़ में राज द्वार बंधावे। खोटा व्यापार करोगे तो पूंजी खोओगे। 100 रुपये जो पूंजी तुमको मिली हुई है, उसका तुम यदि समुचित उपयोग नहीं करोगे तो वो पूंजी खोने के समान है। और उससे क्या होगा कि वो परमात्मा रूपी जो साहब बैठा हुआ है, जो पैसा देने वाला, पूंजीपति जो है, जो तुमको पूंजी दी है जिसने, वो तुमसे रूठ जाएगा, वो परमात्मा तुमसे रूठ जाएगा। क्यों कि उसने जो तुमको पूंजी दी थी उसका तुमने सदुपयोग नहीं किया, उसको तुमने वृथा गंवा दिया। और ऊपर से क्या होगा कि वो जम जो तुमको नए मतलब तरह तरह से जो यंत्रणाएं देगा और गले के अंदर में जेवड़ी डाल करके जब तुमको लेकर के जाएगा और ले जा करके उस जम के द्वार के ऊपर में तुमको खड़ा कर देगा। वो चित्रगुप्त के दरबार में तुमको खड़ा कर देगा और तुम्हारे सारा हिसाब है वो तुमसे मांगेगा उस समय। वो सौदा बढ़िया है या ये सौदा बढ़िया है कि अपना जो प्रारब्ध के वश जो कर्तव्य बना हुआ है उसका भी निर्वाह करते हुए और अधिक से अधिक आप इन सांसों का सदुपयोग करें और करके और सुख्यारत लगाएं, सुकृत जो है वो आप करें। गिणिया सांस घटे दिन बीते, बीसा 100 की बारी, छिंतर लाख सतंतर करोड़ों, तोई भजन बिना बिखियारी। अब देखो कि ये गिने हुए सांस तुमको मिले हैं। जब तुम यहाँ पे आए थे तुमको कि अनगिनत सांस नहीं मिले थे, एकदम कैलकुलेट करके तुम्हारे कर्मों के हिसाब से जो तुमको सांस मिलने चाहिए वो तुमको सांस मिले थे। और वो सांस जैसे जैसे दिन बीतते जाते वैसे वैसे वो सांस जो है वो घटते जाते। और ये सांस कितने थे कि 77 करोड़ 76 लाख सांस तुमको मिले। और ये मिलने के बावजूद भी तुम भिखारी के समान हो यदि तुम उसका सदुपयोग नहीं करते। यदि तुम इस पूंजी का सदुपयोग ठीक से नहीं करते तो तुम भिखारी के समान हो, हालांकि तुम्हारे पास में इतनी बड़ी पूंजी पड़ी हुई है जिसका अनुमान भी तुम नहीं लगा सकते, तुम्हारा कैलकुलेटर भी उसको कैलकुलेट नहीं कर सकता। इतनी बड़ी पूंजी तुम्हारे पास पड़ी हुई है, उसके बावजूद तुम भिखारी हो यदि तुम इसको लेखे सर नहीं लगाते। तुम
इन सांसों का तुम सदुपयोग नहीं करते तो तुम्हारी स्थिति ऐसी ही बनती है। तो इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं कि अपने नर्तन का पूर्ण मूल्यांकन करो और सौदा करने आए हो अपने हंस का, तो उस का सौदा जो है फायदे वाला सौदा करो और घाटे वाला सौदा मत करो। क्यों? कि तुम्हारे जीवन का कोई भरोसा नहीं है। एक श्वास आ रही है, दूसरी श्वास आएगी कि नहीं आएगी इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं, एकाएकी रे तू चल जासी, एकाएकी रे तू चल जासी, ए कोई लारन आसी रे लू, रे मन मूरख चेत सवेरो, रे मन मूरख चेत सवेरो, गाफल काय ठगायो रे, हित करे बोले मीठी बाणी, हित करे बोले मीठी बाणी, ए कोई लारन आवे रे लो, एकाएकी रे तू चल जासी, ऐसी काया तेरी बनी है, ऐसी काया तेरी बनी है, आ कौड़ी के काम न आवे रे, कीड़ी मकोड़ी मरघट जाले, कीड़ी मकोड़ी मरघट जाले, उल्टो दुख दे जावे रे लो, एकाएकी रे चल जासी, है कोई लारन आसी रे लो, बिना नाव सब झूठ सगाई, बिना नाम सब झूठ सगाई, जे नाना का विद पावे रे, सब ही रया बांगज देता, सब ही रया बांगज देता, जम अचक ले जावे रे लो, एकाएकी रे तू चल जासी, है कोई लारन आसी रे लो। देखो गुरु महाराज हाक दे दे करके बता रहे हैं लोगों को, तरह तरह से ऊंचा लेकर के नीचा लेकर के, भाई बोल करके, हैं तुमको फुटरिया मन बोल करके, छोगाला मन बोल करके, सब तरह से तुमको लाड प्यार करके तुमको बोल रहे हैं, अपना भाई बना लिया उन्होंने। अरे प्यार से नहीं समझे तो डांट के समझा दिया, डांट के नहीं समझे तो भय दिखा करके समझा दिया, लेकिन तुम समझने कोई तैयार नहीं हो। तुम किस दिन चले जाओगे तुमको खुद को पता नहीं है। और ये जो तुम्हारे जो तथाकथित जो तुम्हारे हितैषी हैं, एक भी तुम्हारे साथ में नहीं जाएगा, न ये दरखास्त लगाएगा परमात्मा को कि नहीं इसको मत लेके जाओ, इसके बदले में मेरे को ले जाओ, मेरे को उठा करके ले जाओ। आज तक तो ऐसी घटना घटी नहीं है और आगे पता नहीं है। तो गुरु महाराज हाक दे दे करके हम लोगों को चेता रहे हैं और हम नहीं चेतने के लिए आमदा है। अपने मूढ़ता की वजह से, अपने अज्ञान की वजह से हम
इस अंधेरी रात के अंदर में सोए हुए हैं और चोर जो है वो हमारा धन लूट लूट करके लेकर के जा रहे हैं। ऐसा गुरु महाराज इस अंग के अंदर में हम उनको समझा रहे हैं। और अब समय का थोड़ा तकाजा है कि वाणी को यहीं पे विराम दिया जाए। बोलिए आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी धन्यवाद। सर्व संतान राम राम सा, राम राम महाराज, राम राम। राम सा, राम राम सा। बहुत ही अच्छा भाई साहब, धन्यवाद, हार्दिक आभार। राम राम, राम किसी का कोई प्रश्न आया क्या? नहीं नहीं कोई नहीं राम। वो हैंड कैसे रेज करना है? ठीक है, अभी रेज हैंड